नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरोग्य में। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक गणित के चैप्टर नंबर 6 की, जो है यावदुनम, अर्थात जो भी पूरक हो। और इसका गणितीय अर्थ निकाला जाए तो वो होता है पूरक, यानी कि निकटतम क्रियात्मक आधार पर किसी भी संख्या का पूरक ज्ञात करना। और इस टॉपिक का जो मेन टॉपिक है वो है किसी भी संख्या का जो कि एक क्रियात्मक आधार के आसपास अवस्थित होती है उसका स्क्वायर ज्ञात करना, वो भी कम से कम समय में। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि किसी भी संख्या का पूरक कैसे ज्ञात करते हैं। तो एग्जांपल देखें, जैसे 87 का पूरक ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले 87 का क्रियात्मक आधार ध्यान में होना चाहिए। और 87 का अगला क्रियात्मक आधार होता है 100, यानी कि 100। यहाँ पर 87 का क्रियात्मक आधार 100 आ गया। तो अब इसका पूरक ज्ञात करने के लिए हमें 100 में से 87 को लेस करना पड़ेगा। तो यह 87 का पूरक आ गया 13। इसके अलावा एक और तरीका पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 2 और 3 में, जो कि पूरा ही क्रियात्मक आधार और किसी भी संख्या का पूरक ज्ञात करने के बारे में था, जिसमें हमने सीखा था कि किसी भी संख्या का पूरक ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, जो था अंतिम 10 से बाकी 9 से, यानी कि अंतिम जो संख्या है, यानी कि 87 की अंतिम संख्या है 7, वो तो 10 में से लेस होगी, बाकी की पहले वाली संख्या 9 में से लेस होगी। तो ये 9 - 8 करेंगे तो हमारे पास आ गया 1, और 10 - 7 यानी कि 3, और ये आ गया 13। 87 का पूरक 13। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे 107, इसका निकटतम क्रियात्मक आधार है 100। वैसे इसका क्रियात्मक आधार तो होता है, जो इसका अगला क्रियात्मक आधार होता है वो होता है 1000, लेकिन इसका निकटतम क्रियात्मक आधार है 100। और हमें इस टॉपिक में, यानी कि इसी स्कोर ज्ञात करने के लिए हमें इस टॉपिक में निकटतम क्रियात्मक आधार की आवश्यकता रहेगी। तो 107 का क्रियात्मक आधार हो गया 100, और इसका पूरक ज्ञात करने के लिए हम इसको 100 में से लेस करेंगे। तो देखते हैं, 107 को 100 में से लेस करने पर हमें प्राप्त होता है -7, और इसका पूरक हो गया 7। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जान लेते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग निम्न सूत्र से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि यह जो सूत्र है ये तो संस्कृत में है, और इसका हिंदी अनुवाद है संख्या को पूरक से घटाने पर जो प्राप्त हो और पूरक का वर्ग, यानी कि यावदुनम तावदुनीकृत्य वर्ग से योज्यत, अर्थात यह हिंदी में इसका अनुवाद हो गया। अब जान लेते हैं कि इसको गणितीय अर्थ में, जैसे इसमें 2 स्टेप काम करते हैं। पहला स्टेप है दायां पक्ष, जिसमें पूरक का वर्ग लिखना होता है हमें, और दूसरा स्टेप है बायां पक्ष, इसमें संख्या को उसके पूरक से घटाना होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो 96, इसका क्रियात्मक आधार हो गया 100, और इसका पूरक हो गया 100 लेस 96, यानी कि 4। और इसका फर्स्ट स्टेप है पूरक का वर्ग, यानी कि 96 का पूरक हो गया 4, और 4 का वर्ग हो गया 16। ये तो हमारा आ गया राइट साइड। और जो सेकंड स्टेप है वो है बायां पक्ष, यानी कि संख्या को उसके पूरक से घटाए। ये जब हमारी संख्या आई है जैसे 96, इसमें से हमें पूरक को लेस करना होता है, 96 लेस 4, तो ये हमारे पास आ गया 92। तो इस प्रकार ये आ गया हमारा लेफ्ट साइड। तो इस प्रकार इस 96 का स्कोर हो गया 9216, ये आ गया हमारा आंसर। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखें, जैसे 112। अब 112 का स्कोर ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इसका निकटतम क्रियात्मक आधार, जो कि होता है 100, और इसका पूरक ज्ञात करने के लिए 100 में से 112 को लेस करेंगे तो हमें प्राप्त होता है -12।
यानी कि इसका पूरक हो गया 12। अब इसका स्क्वायर ज्ञात करने के लिए पहला स्टेप है जो है पूरक का वर्ग, यानी कि 12 का स्क्वायर, वो होता है 144। और जो सेकंड स्टेप है वो है संख्या में से उसके पूरक को लेस करना। जैसे हमारी संख्या आ गई 112, इसमें से पूरक यानी कि 12 माइनस के 12 को लेस करेंगे तो हमें प्राप्त होता है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 112 प्लस 12 124। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी पड़ती है हमें, जो है यहाँ दाएं पक्ष में आधार के शून्य के बराबर अंक होने चाहिए, यानी कि इसमें पूरक में 2 शून्य हैं तो यहाँ पर 2 ही अंक होने चाहिए। बाकी यदि अंकों की संख्या कम है या यदि यहाँ पर अंकों की संख्या कम होती तो उसके आगे शून्य जोड़ देते, और यदि अंकों की संख्या ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर ये 1 ज़्यादा है, तो उसको पूरे के अंकों में हासिल मानकर बाएं पक्ष में जोड़ देंगे, यानी कि इसको यहाँ पर हासिल मानकर इस पक्ष में जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास हो गया 125। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया 125 4 4। अब एक और एग्जांपल देखें। जैसे थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं 9992, इसका स्क्वायर रूट ज्ञात करते हैं। इसका स्क्वायर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस संख्या का आधार यानी कि क्रियात्मक आधार, इसका निकटतम क्रियात्मक आधार होता है 10,000। इसमें 4 जीरो आ गए, जैसे 4 संख्या है तो 4 जीरो। अब इसमें पहला स्टेप है वो है संख्या का पूरक का होल स्क्वायर, यानी कि इसका पूरक हो गया 10,000 में से 9992 को लेस करते हैं तो हमारे पास बचता है 8 का होल स्क्वायर हो गया 64। और सेकंड स्टेप है वो है संख्या में से उसके पूरक को लेस करना, यानी कि 9992 लेस 8। तो ये हमारे पास आ गया 9984। अब इसमें हमें देखना होता है कि इसमें कौन सी संख्या ज़्यादा है या कम है। तो ये जो 64 है इसमें ये क्रियात्मक आधार से 2 संख्या है और 2 जीरो कम है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 9984 और इनके आगे 2 जीरो ऐड करना पड़ेगा। ये हमारा सही आंसर है। इसमें हमने सीखा था कि अगर उस किसी भी संख्या के शून्य के बराबर अंक होना चाहिए, यदि अंकों की संख्या कम है तो उसके आगे शून्य जोड़ें, और यदि अंकों की संख्या ज़्यादा है तो पूरे अंकों को हासिल मानकर बाएं पक्ष में जोड़ दें। तो यहाँ पर हमारे पास क्रियात्मक आधार जो है वो है 10,000 और जो संख्या है वो है 9992, और यहाँ इसका जो पूरक आया वो आया 8 और पूरक का स्क्वायर यानी कि 64। अब यहाँ पर 64 में 2 ही संख्या है, 2 ही अंक है, तो 2 अंक और जोड़ने पड़ेंगे, इसके लिए हम 2 जीरो ऐड करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 105। अब 105 का निकटतम क्रियात्मक आधार है 100 और इसका पहला स्टेप है पूरक का वर्ग, यानी कि 5 का वर्ग, 5 का होल स्क्वायर हो गया 25। और यहाँ पर दूसरा स्टेप है जो संख्या दे रखी है जिसका वर्ग निकालना होता है उसमें से पूरक को लेस कर दो, यानी कि -5। इसका पूरक आ गया -5। इसमें से लेस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 110। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया 110 25। यह 2 है तो यहाँ पर 2 ही जीरो है। अगर कम या ज़्यादा होता है तो या तो ऐड कर देते जीरो या फिर हासिल लेके अगले में ऐड कर देते। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 99 का क्रियात्मक आधार हो गया 100। 99 का स्कोर ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले स्टेप में 99 के पूरक का वर्ग यानी कि 100 लेस 99, यानी कि हमारे पास बचा 1।
1 का होल स्क्वायर होता है 1, और इसको हम 1 लिखने की बजाय 2 जीरो, क्रियात्मक आधार में 2 जीरो है तो यहाँ पर हम इसको 01 लिख सकते हैं। और दूसरा स्टेप है संख्या में से उसके पूरक को लेस करना, यानी कि 99 में से 1 लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 98, तो इसका आंसर हो गया 9801। तो इस प्रकार हम क्रियात्मक आधार के आसपास की संख्याओं का वर्ग बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और इनका पूरक कैसे निकालते हैं और इनका क्रियात्मक आधार क्या होता है वो जानने के लिए हमारे चैप्टर नंबर 2 और 3 का वीडियो देखें। धन्यवाद।